रांची स्थित कांग्रेस भवन में एक बार फिर दिखी कांग्रेस की बढ़ती ताकत। पलामू जिला अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष रामदेव प्रसाद यादव और पूर्व विधायक उमाशंकर अकेला ने अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की। सदस्यता ग्रहण कार्यक्रम की अध्यक्षता झारखंड प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने की। इस मौके पर कांग्रेस विधायक दल के नेता प्रदीप यादव भी विशेष रूप से उपस्थित रहे। नए सदस्यों का कांग्रेस परिवार में स्वागत माला और पार्टी पट्टा पहनाकर किया गया। इस अवसर पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने क्या कहा, ये जानते हैं। आज के इस समारोह में उपस्थित हमारे मंचासीन सभी प्रदेश के नेतागण और बड़ी विधानसभा के विभिन्न क्षेत्रों से और अगल बगल के जिलों से आए हुए हमारे तमाम कांग्रेस के सहकर्मी साथियों, हम लोगों के लिए बहुत ही खुशी का विषय है कि आज हमारे समाजवादी नेता जो बराबर हमारे भगत सिंह जैसे क्रांतिकारी लोगों को आदर्श मानते रहे हैं, सर थोड़ा सा माइक को सामने, कांग्रेस में पुनः घर वापसी किए हैं। इनके समर्थकों को, इन्हें और इनके जो समर्थक हैं, चाहे वह जिला परिषद के सदस्य हो, चाहे हमारे प्रखंड के प्रमुख हो, उप प्रमुख हो, मुखिया हो, वार्ड मेंबर हो और जितने भी हमारे जनप्रतिनिधि हैं और जो हमारे साथी आए हैं, इनके साथ आज हम कांग्रेस भवन में झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, जोहार करता हूं। मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है, जिस तरह 1 घंटा पूर्व हमारे पलामू से आए हुए करीब सैकड़ों हमारे रामदेव यादव के नेतृत्व में लोगों ने कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की। आज हमारे अकेला जी के साथ, हमारे जनप्रतिनिधि के साथ और तमाम साथी लोग आए हैं। सभी लोगों के आने से उत्तरी छोटानागपुर में कांग्रेस में एक नई जान और ऊर्जा का संचार होगा, मजबूती आएगी और हमारे नेता खड़गे जी और राहुल जी जो आज पूरे देश में वोट चोर गद्दी छोर का नारा लगा करके जिस तरह से हस्ताक्षर अभियान चला रहे हैं और पूरे देश में उन्होंने भ्रमण किया, खासकर बिहार में हर जिलों में घूमे। मैं हमारे अकेला जी से अनुरोध करता हूं कि अपने साथियों के साथ, जो भी साथी आज आए हुए हैं, सबको एक एक फॉर्म दे करके 4 तारीख तक हस्ताक्षर अभियान जो है वोट चोर गद्दी छोड़ वाला, ताकि राहुल जी के हाथों को मजबूत करें, खड़गे जी के हाथों को मजबूत करें और कांग्रेस के जो नीति और सिद्धांत हैं उसको अमली जामा पहनाने का काम करेंगे। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं पुनः आप सबों का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, जोहार करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद पूर्व विधायक उमाशंकर अकेला ने क्या कहा, ये जानते हैं। कांग्रेस पार्टी वापस से क्या नहीं, एक्चुअली कांग्रेस पार्टी में थे ही, थोड़ा मानो के भटकने का रास्ता है, मैं भटक गया था। कांग्रेस पार्टी में इसमें कोई गलती नहीं है कि हमारी गलती थी, मैं भटक गया। लेकिन घर वापसी आने में शाम सुबह का भुला हुआ शाम को घर आवे तो उसको भुला हुआ नहीं कहते हैं। कांग्रेस पार्टी में हम लोग हैं और कांग्रेस पार्टी की मजबूती के साथ भारतीय जनता पार्टी को झारखंड से उखाड़ फेंकेंगे। आपको कोई यहाँ से कांग्रेस पार्टी की तरफ से बुलावा है या फिर आपके अंदर खुद ही ये चीज आया कि हाँ अब हमको कांग्रेस पार्टी वापस से ज्वाइन कर लेना चाहिए? भाई हम कांग्रेस पार्टी से बड़ा नहीं है, पार्टी से कोई नेता नहीं बड़ा है। अरे भैया हमको जरूरत है ना पार्टी को, हम हैं और कांग्रेस पार्टी के हमको भी जरूरत है, तो मुझे जरूरत है पार्टी का ना, तो पार्टी में हम आए हैं और जो पार्टी के आदेश देगा। क्या कारण था अचानक से आपको, कैसे जरूरत महसूस हुआ वापस से पार्टी ज्वाइन करने की? पार्टी की इच्छा से आई हूँ, किसी के दबाव में नहीं आए और किसी ने हम अपनी इनका कांग्रेस पार्टी के विचारधारा से प्रेरित भी पहले भी है, वो आज भी ये समाजवादी विचारधारा से कांग्रेस पार्टी चलती है, इसलिए मैं इस विचारधारा को छोड़ नहीं सकता हूँ। कारण है कि हम लोग तो चाहे पटेल साहब हो, लोहिया जी हो, कर्पूरी जी हो, समाजवादी नेता थे, उनके मैं अनुयायी होने के नाते सोनिया जी त्याग की मूर्ति है,
इसमें आपने देखा कि 2 बार उन्होंने प्रधानमंत्री बनने का कभी नहीं सपना नहीं देखा था, और उन्होंने मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री बना करके एक उदाहरण पेश किया है। ऐसा उदाहरण भारतीय जनता पार्टी में कोई नेता में दम नहीं है। क्या कारण रहा है कि कोई बुलाया आपको पार्टी से, या फिर आप अपने इच्छा से घर वापस लौट रहे हैं? पर घर वापस लौटने का कारण क्या है? मैं कारण कुछ नहीं है, मैं अपने विचारधारा से मिलता हुआ कांग्रेस पार्टी को, मैं इसलिए वापस आया। वहाँ मौजूद और भी कांग्रेस के लोगों ने क्या कहा, ये जानते हैं। सब रहिए, उमाशंकर जी आज ज्वाइन कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी वापस से, और वो छोड़ दिए थे कुछ दिन पहले, तो उसका ज्वाइन आज करने का क्या कारण है? देखिए, ऐसा है कि आज पूरे देश में जो भी राजनीति है वो 2 धारा में चल रहा है, और वो 2 धारा के बाद तीसरा धारा का कहीं आवश्यकता नहीं। एक धारा जो फिरका परस्त का धारा है, जो लोगों में मतभेद करने वाली धारा है, जो आरएसएस की धारा है, उसके साथ भाजपा एनडीए की चल रही है। और दूसरी तरफ से लाइन क्लियर है, जो संविधान पे आधारित जो मूल्य है उसको बचाने के लिए, उसके लिए तत्पर होके सभी लोगों को एकजुट करके सभी समाज के वर्ग को एक साथ लेकर चलने वाली विचारधारा कांग्रेस पार्टी की विचारधारा है। तो कांग्रेस पार्टी की विचारधारा में ये ज्वाइन किए हैं, और उनसे साफ कहा गया कि विचारधारा को आप ज्वाइन करिए, पार्टी से ज्यादा विचारधारा के ऊपर आप रखिए, और उसी में आपको चलेगा, क्योंकि कांग्रेस पार्टी का वही विचारधारा है। तो मुझे पूरा उम्मीद है, यकीन है, उनके ज्वाइन करने से पार्टी निश्चित रूप से हजारीबाग जिले में, चतरा में, कोडरमा में, रामगढ़ में और अन्य जिलों में काफी मजबूत होगा। उत्तरी छोटा नागपुर में कांग्रेस पार्टी का एक मजबूत स्तंभ स्थापित होंगे। अपना परिचय दीजिए। जयशंकर पाठक, झारखंड राज्य हिंदू धार्मिक न्यास बोर्ड के अध्यक्ष। आप भी कुछ चार शब्द कहना चाहेंगे? देखिए, अभी तो हम लोग वर्तमान में बरी से प्रमुख हैं, और हम लोग कांग्रेस का सदस्यता ग्रहण करने के लिए आए हैं। और हम लोग समझिए कि हजारीबाग जिला में कांग्रेस की जो इस बार रहा है वह पंचम समझिए तो विधायक वहाँ से कम चुने गए हैं। इसके लिए हम लोग फिर से कांग्रेस की विचारधारा को देखते हुए, उनका विचारधारा अच्छा लगा, इसके लिए हम लोग पुनः कांग्रेस में ज्वाइनिंग सदस्यता लिए हुए हैं। उनका विचारधारा को मजबूत करेंगे, पार्टी को मजबूत करेंगे, और आने वाला समय में हम लोग हजारीबाग जिला में अच्छे अपने कांग्रेस पार्टी से विधायक का उम्मीदवार को जिताने का प्रयास करेंगे। हमें और हमारे परिवार के आने वाला भविष्य में एक रोजगार मिलेगी, ऐसा पार्टी है कांग्रेस पार्टी। आखिर उमाशंकर जी का अचानक से पार्टी ज्वाइन करने का क्या कारण है, क्या वजह? वजह ये है मैम कि आज झारखंड सरकार जो है वो महागठबंधन है, कांग्रेस और जेएमएम के साथ लाइन्स है और आरजेडी के साथ। तो देखा जा रहा था कि मान लीजिए हम लोग माननीय पूर्व विधायक जी के कार्यकर्ता हैं, और उनके आस और विश्वास में जब वर्तमान में वो हार चुके हैं, जब टिकट नहीं मिलने के बाद, तो जब उनके हारने के बाद पूरा जो प्रमंडल होता है वो पूरा कांग्रेस पार्टी हार चुकी है, जिसके कारण से पार्टी और माननीय पूर्व विधायक ये दोनों चिंतन में पड़ गए। पार्टी के साथ साथ पूर्व विधायक भी चिंतन पड़ गए, और जो जो त्रुटियां या गलती हुई उस गलती को कांग्रेस पार्टी भी सुधार की है और माननीय पूर्व विधायक भी सुधार किए। और दोनों जब हमारे इस आज से 2 महीना पूर्व बड़ी विधानसभा में जब कार्यक्रम हुआ था, जोश कार्यक्रम कांग्रेस पार्टी का, उसमें जन समर्थन का होड़ कम से कम 5 से 7 हजार लोग जुड़े थे, जो कई सारे पार्टी के लोग देखे थे, और पार्टी उस दिन एहसास भी की थी कि हमसे बहुत बड़ी गलती हुई थी। अच्छा, कांग्रेस पार्टी आगे क्या रणनीति रखी है? आगे भी कुछ ऐसा कोई ज्वाइन करने वाला है, या फिर आगे की क्या रणनीति है कांग्रेस पार्टी? सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं मैम कि कांग्रेस पार्टी में माननीय पूर्व विधायक जी हटने के कारण से सारा लोग, जितने लोग उनसे जुड़े हुए थे, सारे कांग्रेस पार्टी को एक त्याग पत्र के नामा सारे त्याग दिए थे, और आज ज्वाइन किए हैं। तो कम से कम आपको मैं विश्वास दिलाता हूँ एक युवा के नाते कि बड़ी विधानसभा में कम से कम 10,000 लोग नए युवा कांग्रेस पार्टी में सम्मिलित होंगे। चलिए ठीक है, धन्यवाद। झारखंड कांग्रेस के सदस्यता अभियान ने एक बार फिर पार्टी के भीतर नई ऊर्जा का संचार किया है। पलामू से लेकर रांची तक नए चेहरों का जुड़ना बताता है कि कांग्रेस अब राज्य में अपनी राजनीतिक जमीनी को और मजबूती देने की दिशा में आगे बढ़ रही है। आने वाले विधानसभा चुनाव से पहले ऐसे आयोजन कांग्रेस के लिए संजीवनी साबित हो सकता है। देखना दिलचस्प होगा कि क्या यह नया उत्साह जन समर्थन में तब्दील हो पाता है या नहीं। कांग्रेस भवन रांची से मैं अदिति, सार भारत। धन्यवाद।